Hello students, now in this video we discuss about introduction of quadratic formula। तो quadratic formula क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम quadratic formula होता क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्क करता है वह किसके अंदर वर्क करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वर्क करता है। किस तरीके से करता है देखिए, इफ b² माइनस 4ac, यदि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, b क्या है यहां पर x का कोफिशिएंट, a क्या है x² का कोफिशिएंट और c क्या है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, तो यदि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, क्या हो, 0 से बड़ी हो, या फिर इसके 0 के क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना, इसका मीन्स क्या होता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या 0 के क्या हो, इक्वल है। तो फिर देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक equation, then the roots of the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0, then the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 are given by, किसके द्वारा दिए जाते हैं, देखिए ध्यान से समझना इसको। इफ bx² माइनस 4ac की वैल्यू, bx² माइनस 4ac की वैल्यू कहां से निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वहां से b की वैल्यू पुट करेंगे, a की और c की, और इसको सॉल्व करेंगे। यदि उसकी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आती है तो जो रूट्स है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय। तो उसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वह क्या, किस फॉर्मूले से दिए जाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दिए जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, गिवन बाय चलिए डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x। अब यहां ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यहां कौन सा वेरिएबल आता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल है वही वेरिएबल किसके अंदर आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसके जो रूट्स है वह किस फॉर्मूले के द्वारा दिए जाते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा दिए जाते हैं। और यही फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। या फिर यह कह दीजिए आर गिवन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 आए या फिर उससे क्या आए, ग्रेटर आए। तो आप लोगों के समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ध्यान रहिए, यहाँ जो वेरिएबल है यह वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल है, वही वेरिएबल हम यहाँ पर लिखते है। मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो ये वेरिएबल है ये किस पर डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल पर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर y वेरिएबल होता तो यहाँ भी किसकी वैल्यू फाइंड आउट होती, फिर y की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो अब इस फॉर्मूले का यूजेस देख लेते हैं। यूजेस देखने के लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक equation, find the roots of the quadratic equation 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0 using the quadratic formula। किसका यूज करते हुए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3, कॉमा b की वैल्यू कितनी है, विद साइन लेंगे है ना, b की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है ना, जब भी कभी कैलकुलेशन करने का काम आता है तो हम a, b और c की वैल्यू को किस में लेते हैं, विद साइन लेते हैं। तो c की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस का 2। ठीक है ना, a b c। तो सबसे पहले हम यह किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए बी स्क्वायर, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी है -5। तो -5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि b का स्क्वायर करना है। तो b की वैल्यू -5 है तो -5 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है प्लस का 2। ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए। ठीक है ना, -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। क्यों, क्योंकि किसी भी माइनस वाली टर्म का जब स्क्वायर किया जाता है तो माइनस का साइन हट जाता है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये माइनस का है और यह किसका है, प्लस का। दोनों के साइन डिफरेंट है तो फिर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। तो किसका आएगा 4 इंटू 3 कितना आ गए माइनस के 12। ठीक है, -4 इंटू +3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। अब इस -12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो भी किसका है, 2 प्लस का। तो इसका माइनस का साइन है, इसका प्लस का साइन है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 24। क्लियर है, ठीक है, आ गई आपके समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रिमाइंडर है 1। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना, अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर है। क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो हम अब कौन सा फार्मूला यूज में ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज में ले लेंगे। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, वैल्यू पुट करते हैं हम। तो ये आ जाएगा अपना, माइनस का साइन है देखिए आप लोग, यह लगा दिया। फिर b की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है ना। एक माइनस तो फॉर्मूले का है और दूसरा किसका है, b की वैल्यू का। तो आपको पता है दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। क्या अभी ऐसा आ सकते हैं क्या दो साइन एक साथ? नहीं आ सकते। तो इन दोनों साइनों को एक दूसरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर किसका साइन आता है, प्लस का साइन आता है। तो डायरेक्ट या तो आप प्लस का साइन लिख दीजिए या फिर इसको किस में बंद कर दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर किसका साइन है, प्लस माइनस का। फिर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2, ठीक है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 2 इंटू कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये तो हो गया प्लस का 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। तो स्क्वायर रूट भी कितना होगा इसका 1 अपॉन 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। ठीक है, क्लियर है। यहां पर क्या आ जाएगा x, ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा x, इधर भी x, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखो 5 प्लस माइनस 1 है। तो एक बार तो हम प्लस की वैल्यू, प्लस का साइन यूज में लेंगे और एक बार किसका साइन यूज में लेंगे, माइनस का। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है ना। एक वैल्यू तो x की आ जाएगी, कॉमा सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का साइन 5 माइनस 1 अपॉन 6, दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। एक बार प्लस का साइन लिया और कॉमा एक बार किसका साइन लिया, माइनस का। तो इनको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास में, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 अपॉन 6, कॉमा ये कितना हो गया 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 अपॉन 6। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 कितना हो गया 1, और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये हो गया 2 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड 2 अपॉन 3। तो यही इसके क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो, सो द रूट्स आर, तो रूट्स कौन कौन से है 1 एंड 2 अपॉन 3, ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करते हैं वह इस वीडियो के अंदर आप सीख चुके हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आप इस वीडियो से पूरी तरीके से सेटिस्फाई होंगे और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को किस तरीके से यूज किया जाता है वह आपके समझ में आ गया होगा। बशर्ते इसकी एक कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब यूज में होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 हो या फिर 0 से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है ना। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है ना। आप चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो, चलिए रहने दीजिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेट। इसको डी से भी शो कर दिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, चलो साइड में, कि बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो आपको सिखाया गया है उसको आप सीख चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।